क्लब महोबा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पुनः नए मुद्दे के साथ आप सभी लोगों के बीच में आ चुके हैं। यानी मैं पंकज गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लब महोबा में पुनः आप सभी के साथ मैं प्रस्तुत हो चुका हूं नए मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा क्या होने वाला है। आज का मुद्दा होने वाला है पीईटी, यानी होने वाला है जो पेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को आप सभी का एग्ज़ाम है, उसी की मेरिट से संबंधित तमाम तरह की भ्रांतियां जो फैली हुई हैं उन सभी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। कई यूट्यूब से चैनल और टीचर्स हैं, उनका कहना है कि मेरिट 80% तक जा सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और स्टूडेंट्स इससे डिमोटिवेट हो रहे हैं। मतलब सच्चाई कुछ और है और कुछ और ही कई चैनल्स के माध्यम से, कई टीचर्स के माध्यम से आप लोगों के सामने आ रही है। तो उसी सब को सही तरीके से मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और देखेंगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं पेट के एग्जाम की मेरिट के बारे में, कि पेट की मेरिट है जो कितनी जा सकती है। पेट का मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी पेट क्या है, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए सबसे पहले एक प्राइमरी टेस्ट कराया जा रहा है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली तमाम वैकेंसियां हैं, लगभग 50,000 यूपी ट्रिपल एससी की टोटल वैकेंसियां आने वाली हैं। उन सभी को वही लोग फॉर्म भर अप्लाई कर सकते हैं जो पेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो इसलिए आपके लिए पेट का एग्ज़ाम निकालना अत्यंत आवश्यक है। और साथ में ट्रिपल सी भी जिनके पास ना हो वो कर ले, क्योंकि ये पेट क्वालिफाई होना चाहिए और ट्रिपल सी होना चाहिए आप लोगों के पास। और इसके बाद आप सभी प्रकार के यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सही रणनीति प्रस्तुत करके आप सफल भी हो सकते हैं। तो अब इस पे मुद्दा क्या है, पेट का कई लोगों का कहना है कि 80%, 85% कट ऑफ जाएगा, ये उनका कहना है। अभी कट ऑफ निर्धारित नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे टोटल फॉर्म पेट के कितने पड़े हैं। टोटल फॉर्म इस समय पेट के पड़ चुके हैं 22 लाख फॉर्म पड़े हैं। और वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की सब मिलाकर के आने वाली है लगभग 50,000, यानी 50,000 वैकेंसी सब मिलाकर के आने वाली है। और इस 50,000 की वैकेंसी में वही लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जो पेट क्वालिफाई किए होंगे। तो अब कोई भी एग्ज़ाम होता है, रेलवे हो या एसएससी हो, मतलब और भी तमाम एग्ज़ाम होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, इससे पहले भी एग्ज़ाम होते रहे हैं लेखपाल वगैरह के। तो 100 नंबर का पेपर होता रहा है, सपोज करिए आप 100 नंबर का पेपर होता रहा है, तो उसमें कट ऑफ जैसे राजस्व लेखपाल की 64 यानी 64 गई थी, और चकवंदी लेखपाल की भी 70 के आसपास नॉर्मली रहती है। अब आप यही से सोच सकते हैं कि जब एग्जाम हुआ करते थे तो उनकी मेरिट हाईएस्ट इतनी जाती थी। अगर मैं कह रहा हूं पेट का जो एग्जाम हो रहा है उस पर ही 80% या 85% या 75% रख देते हैं, तो क्या होगा, उतने ही बच्चे निकल करके आएंगे जितनी लगभग वैकेंसी होगी, या थोड़ा बहुत ज़्यादा। यानी मैं कह रहा हूँ 2 लाख भी निकल करके आ गए, 2 लाख भी बच्चे हमारे निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि जब इतनी हाई कट ऑफ रहेगी तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है, ना कि भारत का एग्ज़ाम है कोई। अब 2-4 लाख निकल करके आ भी गए, उसमें 50,000 वैकेंसी भी आ रही है, तो कंपटीशन तो हो जाएगा 4-5-6 बच्चों में एक बच्चा निकल रहा है, कंपटीशन तो इस कदर कम हो जाएगा। तो एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी होगी कि जो प्रारंभिक टेस्ट होता है उसकी कट ऑफ कभी भी इतनी हाई नहीं रखी जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 22 लाख टोटल फॉर्म भरे हैं, उनमें 22 लाख तो टोटल प्रेजेंट ना हो जाएंगे, उनमें वैसे भी 70% यानी कह सकता हूं कि 16 से 17 लाख
लड़के पेपर देंगे और उस 17 लाख में फिर सिलेक्ट भी करना है उनको, कम से कम सिलेक्ट करेंगे ये 50% यानी 40% लड़के तो वैसे भी लेंगे, यानी 7 से 8 लाख लड़के ये निकालेंगे। 7 से 8 लाख लड़के क्वालिफाई करेंगे ये नॉर्मली, और वो इसकी मेरिट क्या रखेंगे। अब मेरिट के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दा यहाँ पर मेरिट का है। कितने निकलेंगे ये बात की बात है। अब यहाँ पर मेरिट ये समझ लीजिए कि जो जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो आपका 60% से ऊपर नहीं जाने वाला। कुल मिलाकर के आपको अपनी तरफ से 60% से नीचे मार्क्स ना आए। आपको कोशिश यही करनी है कि जो अगर जनरल कैंडिडेट है तो वो 60% से ऊपर ही अंक लाए, क्योंकि 55 और 60 के बीच में ही मेरिट रहेगा, यानी 55 और 60 के बीच में ही मेरिट रहेगा। लेकिन आप लोगों को 60 से ऊपर लाना है, मतलब 60 से कम ना हो जनरल वालों की। और ओबीसी की बात करूंगा मैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस लगभग इनकी मेरिट अब समान रहती है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी 10% जो अभी मिला था उसकी ईडब्ल्यूएस की बात की जा रही है, और ओबीसी की बात की जा रही है। इनको 55% से कम नहीं लाना है। 55% यदि 100 नंबर का आपका पेपर हो रहा है तो 55 नंबर से कम नहीं आने चाहिए इनके। अब एससी कैंडिडेट है जो 50 नंबर से कम ना लाए, और एसटी कैंडिडेट है जो 45 नंबर प्लस में लाए, तो उनके लिए ये सेफ स्कोर है बिल्कुल। अगर आप इतना भी लेकर के आ रहे हैं तो आपके लिए सेफ स्कोर है। बाकी आपको किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। बाकी 80% या 85% मेरिट बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, जो कि यूट्यूब पे कई लोग बयां कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। अगर इसी में 85% रख देंगे तो जितनी वैकेंसी ना निकलेगी उतने उससे कम बच्चे बचेंगे, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और वैसे भी अब लेवल को लेकर के कि किस लेवल का एग्जाम आने वाला है, अब लेवल की बात करते हैं तो 5-5 नंबर की पूरी जीएस आनी है, यानी करंट अफेयर मिला करके 60 नंबर का तो आपका वही है जो आप हमेशा पढ़ते रहे हैं सभी एग्जामों के लिए। जी के जीएस तो वैसे भी आप पढ़ते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। अगर सही से तैयार करने वाला बच्चा है तो 60 नंबर का जी के जीएस में 40 या 40-45 नंबर तो वैसे भी ला रहा होगा नॉर्मली। अगर तैयारी करने वाला है तो 45 मार्क्स यानी 45 नंबर्स, क्योंकि आपको करंट अफेयर भी डेली की पढ़नी है, तो 45 नंबर उसके यहाँ से आ जाते हैं। और बाकी जो 40 नंबर का मैथ और जितना भी होने वाला है हिंदी इंग्लिश उसमें आ जाएगा नॉर्मली 20 नंबर का। आपके 65 मार्क्स तो वैसे भी हो रहे हैं, आपको 65 प्लस मार्क्स से ही आप ला सकते हैं अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो। वो बात अलग है कि बच्चों के 80% नंबर आ सकते हैं, लेकिन इस पेपर का मतलब है केवल क्वालिफाई, क्योंकि इसके मार्क्स हैं जो बिल्कुल ऐड नहीं होने हैं किसी भी चीज़ में। जब ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी पे जो आप मेन टेस्ट होगा उस पे जो प्रदर्शन दिखाएंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। इसका मतलब है केवल क्वालिफाई करना, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना जो इस टेस्ट के जो UPSSC का टेस्ट निकलने वाला है उसके लायक हैं, उसके देने के लायक हैं। छटनी करना उनका उद्देश्य है, ये नहीं कि इस कदर छांट देंगे कि लड़के ना बचें, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मेरिट मैंने सब व्यक्त कर दी है। आप तैयारी करिए, और पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। फर्स्ट पेपर है, इतिहास गवाह है कि जब फर्स्ट पेपर हुआ करता है उसका लेवल अत्यंत सरल ही आता है, टफ नहीं देंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेट का एग्जाम होने वाला है। तो वैसे भी इसका पैटर्न है जो लेवल है उसका जो सही आने वाला है, यानी सरल आने वाला है। और आप 60 या 80 भी आप कर करके आएंगे अगर सही से तैयारी करते हैं, लेकिन इससे कम मार्क्स आपके ना आए तो आपके लिए सेफ जोन होगा ये, ठीक है। मैं बस यही व्यक्त करने के लिए आया था। आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है, सही रणनीति बनाना है, करंट अफेयर पढ़ना है, जीएस पे ध्यान देना है। और मैथ रीजनिंग तो आपका वैसे भी मैथ रीजनिंग जीएस किसी भी एग्जाम को देंगे तो आपको वैसे भी तैयार करना पड़ता है। बस ऐड हुआ है तो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं अपने क्षेत्र के लड़के, तो इंग्लिश में वैसे भी 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी तो वैसे भी कई एग्जाम्स में आती है, तो हिंदी तो आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। यानी आपके 70 प्लस ही मार्क्स आने वाले हैं अगर
सही तरीके से तैयारी की होगी आपने, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आराम से आपका क्वालिफाई होने वाला है और अगले एग्जाम पर आप पहुंचने वाले हैं। वैकेंसी लगभग 50,000 यूपी ट्रिपल एससी की कुल आने वाली है। तो जो जिस वैकेंसी के लायक होगा, लेंथ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से वो अपने फॉर्म डालता रहेगा। ठीक है, आज की जानकारी मेरी समाप्त होती है। आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा और किसी मुद्दे पर आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो या अच्छा बना हो तो लाइक कर देना है और चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नए वीडियो आएंगे वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।